गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज पैसिव कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक पे चर्चा करते हैं और 10th क्लास में ये टॉपिक आपके सिलेबस में 2 मार्क्स का होगा और 8th क्लास में भी ऐसा ही टॉपिक चलता है, 9th में भी ऐसा ही टॉपिक चलता है और बहुत सी ऐसी कंपटीशन वाले एग्जाम हैं जिनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैसिव कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। आज हम लोग इस बात के बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो टॉपिक है ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसे बदला जा सकता है, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कभी चेंज ही नहीं हो सकते हैं और चेंज करने का तरीका क्या रहेगा, कौन सी जगह पे कौन से पर्टिकुलर रूल्स लगेंगे, किन नियमों का हम लोग को फॉलो करना होता है। अब ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में देखते हैं, इसी में चर्चा करते हैं। आप देखिए, आपको जरूरत है सिर्फ इन सब चीजों की ओर कंसंट्रेशन करने की, ध्यान लगाने की। अब देखते हैं, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के बारे में चर्चा करते हैं। एक्टिव वॉइस ये है द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस द एक्शन दैट डन बाय द सब्जेक्ट, यानी कि साधारण शब्दों में हम यूं समझें कि कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वो एक्टिव वॉइस में। और अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की। द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन है। नोट लगा के एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इट इज द वर्ब दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सिर्फ वर्ब ही ऐसी होती है जिसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। दोनों में सिर्फ और सिर्फ वर्ब को एक्सप्रेस किया जाता है, इसके अलावा किसी को भी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। अब मैं आपके सामने चर्चा करता हूं कि आज ऐसी इंपॉर्टेंट बात कि पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। आप देखना, अब एक बात ये देखना, जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया जाता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को रिप्लेस किया जाता है। ये बात, इसके बाद में मैंने कहा था सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट होगा। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और सामान्यतः ऐसा होता है, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता है, सामान्यतः ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले बाई लगाया जाता है। जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिनसे पहले बाई का प्रयोग नहीं होता है, जैसे पीपल है, समवन है, समबडी है, एनीवन है, एनीबडी है, इनके पुलिस है, इनके आगे बाई लगाने की आवश्यकता, इनसे पहले बाई लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समवन, पीपल, समबडी, पुलिस ये सारे प्लूरल कैटेगरी के अंदर हैं, ये सिंगुलर में भी आता है। इनसे पहले हम लोगों को बाई लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंने अब एक फॉर्मूला आपके सामने मैं लिखता हूं, उस फॉर्मूला में सारी बातें आपको क्लियरली मैं समझा देता हूं और आप इसे गौर से समझने की कोशिश करना। हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा कि
सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना होता है, यानी ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पैसिव कंस्ट्रक्शन में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आप मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, इनका यूज करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, आप इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। यू हिमसेल्फ हरसेल्फ विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इमेंस ब्लंडर। आप जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे होंगे तो इसका खामियाजा, इसका परिणाम भी आपको ही भुगतना होगा। उसके बाद बहुधा बाई का प्रयोग किया जाता है और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद भी अगर कुछ पार्ट ऐसा सेंटेंस का बचा हुआ है तो आप उसे लिख सकते हैं। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये है पैसिव कंस्ट्रक्शन का। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कुछ प्रोनाउन टेबल की। किसकी चर्चा करते हैं बेटा? प्रोनाउन टेबल की। अब मैं आपको बता देता हूं कि प्रोनाउन के सबसे पहले एक्टिव पैसिव में सिर्फ दो ही रूप देखने को मिलते हैं। एक सब्जेक्टिव केस होता है और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये वाला एक सब्जेक्ट है और इधर वाला ऑब्जेक्ट है। जैसे आई होता है, ये सब्जेक्टिव केस है तो ये इसमें ऑब्जेक्ट में आएगा तो इसका मी होगा। वी है, इसका अस होगा। अब आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं। यह फर्स्ट पर्सन के रूप में जाने जाते हैं। आई का मी होगा, वी का अस होगा। नंबर 2 पे बात करते हैं यू का ऑब्जेक्टिव रूप भी यू ही होता है। यू सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आता है। नंबर 3 पे हम लोग चर्चा करते हैं ही, सी, इट और दे की। आप गौर से सुनना बेटा इन बातों को, ही, सी, इट और दे की, क्योंकि आपको बता देता हूं ही जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम है, सी जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस हर है और इट का इट रहेगा, दे का देम रहेगा। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बिल्कुल बिना झिझके कितनी भी बार पूछ सकते हैं। मैंने आपको छोटी सी बात बताई है कि जहां पे एक तो सब्जेक्टिव केस है और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस है। जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के बारे में चर्चा करते हैं। ये आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव रूप मी है और वी का ऑब्जेक्टिव अस है। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। नंबर 2 पे हम चर्चा करते हैं सेकंड पर्सन की। ये यू है और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। नंबर 3 पे हम लोग बात करते हैं ही, सी, इट और दे की। ये चारों थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। इनमें 3 तो सिंगुलर होते हैं और दे एक अकेला प्लूरल होता है। ये बहुत ही जरूरी बात है। अब देखना, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का इट रहेगा और दे का देम रहेगा। इसमें अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बगैर इनके हम लोग पैसिव में कोई आगे कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। अब आगे एक और स्टेप बताता हूं आप लोगों को मैं। स्टेप अब हम लोगों को टेंस में चेंजमेंट करने वाला होगा, परिवर्तन करने वाला होगा। परिवर्तन कैसा करना होगा ये हम देखते हैं और इसी के साथ साथ एक और एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं। अगर आपके सामने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस एक्टिव वॉइस वाले पॉइंट में मिलता है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं बेटा आपको कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आपको कहीं मिले एक्टिव वॉइस वाले पॉइंट में, तो आपको इसमें इज, एम, आर प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में तब्दील करना है, थर्ड फॉर्म में परिवर्तित करना है, थर्ड फॉर्म में बदलना है। एक बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा पैसिव में आप कोई दूसरी वर्ब लगाते हैं, दूसरी फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, पढ़ाने वाले की नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी आपको। आप देखिए, अब मैं इसी चीज का आपको एक एग्जांपल बता देता हूं जो आप बखूबी समझ सकते हो और समझने की कोशिश करना बेहतरीन बात है।
एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने होगा। आपने देखा राजू बाइज ए कार। राजू बाइज ए कार, राजू एक कार खरीदता है। हिंदी अनुवाद देखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना होगा। सब्जेक्ट इसके अंदर राजू है, बाइज इसकी वर्ब है और ए कार इसका ऑब्जेक्ट हुआ। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस बात का मालूम कैसे होगा, पता कैसे चलेगा कि आप ए कार को ऑब्जेक्ट मानते हैं। इसके लिए मैं आपको दो बातें बताता हूं। आप सबसे पहले वर्ब से बेटा दो सवाल पूछिए। आप वर्ब से दो सवाल पूछिए। नंबर 1, सवाल नंबर 1 होगा व्हाट, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या। सवाल नंबर 2 होगा whom, जिसे हिंदी में कहते हैं किसे या किसको। अगर इन दोनों सवालों का जवाब आता है तो आप मान लीजिए सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। इन दोनों में से किसी एक का रिप्लाई आता है तो आप ये मान के चलिए कि सेंटेंस के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है। नंबर 1, व्हाट का रिप्लाई आता है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और whom का रिप्लाई आता है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। और अगर दोनों का रिप्लाई आता है तो आप मान लेना सेंटेंस के अंदर डबल ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। व्हाट का और whom का रिप्लाई आने पे दोनों का रिप्लाई आए तब तो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों में से एक का आए तब आप ये मान लेना कि एक ऑब्जेक्ट है। नंबर 1, थोड़ी देर पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने आपको यह कहा था कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनका पैसिव नहीं बन सकता। उनमें से पहला पॉइंट यह है कि जिस किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसमें पैसिव बन ही नहीं सकता। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि राजू बाइज ही होता तो इसका पैसिव बन ही नहीं सकता, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 है कि विदाउट ऑब्जेक्ट पैसिव को हम बना ही नहीं सकते। विदाउट ऑब्जेक्ट पैसिव हम बना ही नहीं सकते, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आप देखना ऑब्जेक्ट को ढूंढने का तरीका यह है कि राजू बाइज ए कार। आप तो वर्ड से बस सवाल पूछिए, आंसर आपके सामने होगा और बनाना बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए। राजू बाइज ए कार, राजू एक कार खरीदता है। व्हाट, राजू क्या खरीदता है? ए कार, एक कार, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। अब मैंने कहा था कि आपके सामने जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना दो और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना दो। अब देखना हमारे सामने ऑब्जेक्ट है ए कार। क्या है बेटा? ए कार। क्या है? ए कार। अब देखना मैंने कहा था कि सेंटेंस के अंदर वर्ब के साथ, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस कहीं मिले तो उसे इज एम आर प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में तब्दील करना है। आप देखना रूल ये कहता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस तो इज एम आर में बदलता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाई, इसके साथ एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है इज एम आर में बदलेगा 100%। इज आई एम आई आर आई, इसका रूल क्या है? वो ये है कि अगर सिंगुलर हो तो इज आई है तो एम आई और प्लूरल है तो आर आई। एक आर आपके सामने लिखा हुआ है, ये है सिंगुलर तो इसके साथ क्या आएगा? इज। तो एक आर इज। बाई की थर्ड फॉर्म होगी बॉट, तो ए कार इज बॉट बाई राजू। ए कार इज बॉट बाई राजू, ये आपका सेंटेंस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको बहुत पहले भी एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद बाई होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और जो बच गया उसका रेस्ट पार्ट होगा। वही फॉर्मूला है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, उसके बाद हम लोगों ने मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब लिखी और लास्ट में हम लोगों ने बाई लगा के और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। ये आपका सेंटेंस रहा। इस सेंटेंस में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछें। अब मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि कुछ प्रोनाउन चेंजमेंट होता है, आई को मी में बदला था,
वी को अस में बदला था, सी को हर में बदला था, यू का यू रह गया था। कुछ ऐसा ही एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, वो बात आपको बखूबी समझ में आएगी। अगर आप समझने में अनेबल हैं, असमर्थ हैं, तो बार बार कमेंट करें और पूछें। पूछने में किसी प्रकार की झिझक, शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। अब देखना, एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखता हूं, वो ये है, बहुत काम की बात है, सीरियसली सुनने की कोशिश करें बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने बता दिया मैंने। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा सी हेल्प्स मी। बहुत छोटा सा सेंटेंस है, दिखने में बड़ा आसान है और करने में तो बहुत ही आसान होगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उसने मेरी सहायता की। नंबर 1 पे बात होगी सी के बारे में। ये क्या है सेंटेंस का? सब्जेक्ट। हेल्प्स क्या है? वर्ब। और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। सी हेल्प्स मी। मैंने कहा था, सामान्य तौर पे एक बात और बता देता हूं कि वर्ब के ठीक बाद आप लोगों को जो कुछ मिले 99% चांस होता है कि वो ऑब्जेक्ट ही होगा। वर्ब के ठीक बाद आपको जो कुछ मिले 99% चांस होगा कि आपको ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। अगर इसमें आपको डाउट रह जाता है तो सीधा सा आपके सामने एक और तरीका है, वो ये है कि आप वर्ब से 2 सवाल पूछिए। नंबर 1 सवाल व्हाट होगा, नंबर 2 whom। दोनों चीजें मैच कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोग आगे कदम बढ़ाइए। नंबर 1 पे देखना, सी हेल्प्स मी। उसने मेरी सहायता की। उसने किसकी सहायता की? आप देखना, होम का रिप्लाई आ रहा है, किसे या किसकी। ये किसकी सहायता की, इसका आंसर आएगा मेरी। इसका मतलब ये है, ये ऑब्जेक्ट हुआ और इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। तब देखिएगा आप लोग, चेंज करने का तरीका बस इतना सा है, मी जो है बेटा ऑब्जेक्टिव केस में है और इसे हम लोग सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो ये क्या बनेगा? आई। क्या बना? आई। अब देखना, मैंने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आए तो ये बेटा इज, एम, आर प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेगा। इज, एम, आर प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेगा। तब देखना होता है आप लोगों को, तो आई एम, क्योंकि आई के साथ क्या आता है? एम। और उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई एम हेल्प्ड बाई। अब सी सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हर होगा। सी सब्जेक्टिव केस है, इसे ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो क्या होगा? हर होगा। तो आपका आंसर होगा आई एम हेल्प बाय हर। इसमें अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको लगे तो आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट करके बिना किसी झिझक के पूछ सकते हैं। मैंने आपको अभी एक ही टेंस का पॉइंट बताया है। पॉइंट ये था कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो तो आप लोगों को इज, एम, आर प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। वैसा ही हमने किया है। अब एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अब तक मैंने आपको क्या समझाया है, क्या बताया है।